नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर किम्मी के फादर इलेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और गुस्से में भी थे कि अगर वो ये इलेक्शन जीत गए तो फिर वो जेजे को नहीं छोड़ेंगे। और इधर एंड्रयू और जेजे की भी इसी बात पर बहस लगी होती है कि अगर इस इलेक्शन का फैसला हमारे खिलाफ आता है तो ली इस कंपनी का ओनर बन सकता है। जेजे कहता है कि हमें रिजल्ट के आने का इंतज़ार करना चाहिए और हार के बारे में अभी हमें नहीं सोचना चाहिए। एंड्रयू इस बात पर जेजे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है, क्या तुम नहीं देख रहे, सब कुछ हमारे अगेंस्ट जा रहा है। जेजे पर गुस्सा करने की वजह से जेजे का पास बैठा हुआ असिस्टेंट वो खुद गुस्से में आ जाता है और खड़ा होकर जो ही वो एंड्रयू को मारने वाला होता है, एंड्रयू का असिस्टेंट आगे आकर जब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जेजे का असिस्टेंट उसको बहुत बुरी तरह उसके मुंह पर पंच मारता है। जिसके बाद जेजे अपने असिस्टेंट के करीब आकर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आखिर एंड्रयू की हिम्मत कैसे हुई आपके साथ गुस्से में बात करने की। लेकिन वहीं पर अचानक जेजे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने के बाद अपने ही असिस्टेंट के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारता है और एंड्रयू के सामने ही वो अपने असिस्टेंट की बहुत ज्यादा इंसल्ट करके उसे वहां से भेज देता है। और जेजे फिर से एंड्रयू को कहता है इस वक्त तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतने में दूसरी तरफ से एंड्रयू के लिए चेयरमैन के असिस्टेंट की तरफ से कॉल आती है। जब वो कॉल उसे पिक करने के बाद उस पर बात कर रहा था कि इधर जेजे अचानक जेब में से कुछ मेडिसिन निकालकर उसके ड्रिंक में डाल देता है। चेयरमैन का असिस्टेंट वहां पर उसी पेंडोरा बॉक्स के बारे में बात कर रहा था कि चेयरमैन उसके बारे में जानते हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। इस दौरान जब असिस्टेंट एंड्रयू की तरफ कॉल पे बात कर रहा था तो वहां पर नेथन खुफिया तौर पर उनकी बातें सुन लेता है और ये जानने के बाद कि चेयरमैन एंड्रयू को इस पेंडोरा बॉक्स के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर जेजे की तरफ से उस मेडिसिन को उसके ड्रिंक में मिलाने के बाद एंड्रयू इधर अनकॉन्शियस हो चुका था और अपने गार्ड्स की मदद से जेजे उसे एक गाड़ी में डाल देता है और वहां पर एंड्रयू के ही असिस्टेंट को कहता है कि इसने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसकी वजह से ये अनकॉन्शियस हो चुका है, इसे घर में पहुंचा दो। जिसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों के वहां से जाने के बाद जेजे एंड्रयू के अनकॉन्शियस होने के बाद उसकी फिंगरप्रिंट उसने ले ली थी, जो कि अपने असिस्टेंट को देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास डोडो ग्रुप के रिलेटेड एक कार्ड होगा, उसको यूज करते हुए तुम पेंडोरा बॉक्स मेरे पास लेकर आओ। जेजे का असिस्टेंट फौरन डोडो ग्रुप कंपनी में पहुंच जाता है। वहां पर वो अपना कार्ड यूज करते हुए और एंड्रयू की फिंगरप्रिंट को यूज करते हुए जब उस केस को खोलता है तो वहां पर वो पेंडोरा बॉक्स नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। और वहाँ पे काफ़ी परेशान होने के बाद जब दोबारा जेजे के पास आता है और जेजे को जब बताता है कि वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था, मुझे लगता है कि एंड्रयू ने सब कुछ पहले से ही निकाल लिया था। ये सुनने के बाद जेजे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे फ़ौरन वहाँ पर जीना के बारे में डाउट होना शुरू हो जाता है कि एंड्रयू ने यकीनन ये पेंडोरा बॉक्स जीना को दिया होगा ताकि दोबारा वो उसका ट्रस्ट हासिल कर सके। जेजे इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड था कि अगर उसकी हकीकत के बारे में कि वो एक मर्डर है जीना को मालूम हो गया और उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं वो जीना के हाथ लग गए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो अपने असिस्टेंट पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि जाओ जीना के पास किसी तरह भी और उसे किडनैप करके या फिर जिस तरह भी उसे गेट रिड हो सकते हो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, जीना के हाथ में कोई भी एविडेंस नहीं लगना चाहिए। मीनवाइल दिखाया जाता है जहां पर इलेक्शन का आगाज हो चुका था और वहां पर किम्मी और उसके फादर दोनों मिलकर वोट कास्ट कर रहे थे। वहां पर बहुत सारा मीडिया भी मौजूद था जो किम्मी और उसके फादर से बहुत सारे सवाल करता है। और वहीं पास रोड के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर जेजे का असिस्टेंट इस वक्त जीना के ऊपर नजर रखे हुए था। जीना इस वक्त जो अपनी फ्रेंड के साथ वोट कास्ट करने के लिए जा रही थी और उसकी हर खबर वो जेजे तक पहुंचा रहा था और जेजे उसे वहां पर उस पर नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन जब वो कॉल बंद करता है वहीं पर जीना की तरफ से भेजा गया उसका असिस्टेंट जेजे के असिस्टेंट के पास आकर बैठ जाता है। उसके साथ बैठकर उसे कहता है कि यकीनन तुम्हें जेजे ने यहाँ पर भेजा होगा ताकि तुम जीना के ऊपर नजर रखो। ये सुनने के बाद जेजे का असिस्टेंट काफी ज्यादा वरीड हो जाता है और वहाँ पर जीना का असिस्टेंट उसे गाड़ी में ही बातों में बिजी कर देता है ताकि वो जीना के ऊपर स्पाई ना कर सके। जिसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद वो दोबारा उसे खाने की लालच देने के बाद जीना के पास ले आता है। वहाँ पर वो बड़े ही मज़े के साथ खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन जीना पास बैठी उसे फिर से जेजे के खिलाफ एविडेंस देने के लिए बात करती है कि क्यों तुम जेजे के साथ अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करना चाहते हो। तुम वैसे भी जानते हो कि मैं अदालत में जजेस के सामने जल्द उसे एक्सपोज करने जा रही हूँ और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो कत्ल के केस में जेल में जाने वाला है और उसे सज़ा होने वाली है। क्यों तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। और वहाँ पर जीना का असिस्टेंट उसे कहता है वैसे भी तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ की खातिर जेजे के खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं
वो जीना को दे देने चाहिए। लेकिन जेजे की तरफ से उसका असिस्टेंट इस वक्त सिर्फ जीना के पास इस वजह से मौजूद था ताकि वो ये जान सके कि क्या एंड्रू ने वाकई में वो पेंडोरा बॉक्स जीना के हवाले किया था। लेकिन ये जानने के बाद कि वो उसके पास नहीं है, वो बाहर आने के बाद दोबारा जेजे को कॉल करता है और जेजे को बताता है कि वो पेंडोरा बॉक्स इस वक्त जीना के पास नहीं है। जेजे उसे वहाँ से फ़ौरन निकलने को कहता है। जिसके बाद दिखाया जाता है जहां पर वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका था और इलेक्शन के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होने जा रही थी और वहां पर फैसला जे मैन के हक में आ जाता है। वहां पर वो ये इलेक्शन जीत चुके थे और कोरिया के प्रेसिडेंट बन चुके थे। और रिजल्ट सुनने के बाद जेजे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जे के ओपोनेंट जो इस वक्त प्रेसिडेंट की सीट पर मौजूद था और ये इलेक्शन हारने के बाद जेजे के बाहर आने के बाद वो एकदम से उसके कॉलर से पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये इलेक्शन मेरे लिए कितना अहम था, मैंने सारी उम्मीदें तुम पर लगाई हुई थी। जेजे उसको बहुत बुरी तरह मारने ही वाला था कि इतने में सब गार्ड्स आगे आकर जेजे को पीछे करते हैं और वहाँ पर जे मैन को कंग्रेचुलेट करने के लिए ली भी पहुंच जाता है और ली उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता है और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन इतने में अचानक उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, फिर से उसे सार में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसका असिस्टेंट मोजो उसके पास आकर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में जाना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके बाद जेजे को दिखाया जाता है जो घर में पहुँचने के बाद कमरे में पड़ी हुई चीज़ों को आगे पीछे फेंकना शुरू कर देता है और उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था कि इतने में उसका असिस्टेंट आकर जेजे को पकड़ता है। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जेजे का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। ली भी जेजे के पास पहुंच जाता है। जेजे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ली को कहता है कि क्या यहाँ पर तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। ली कहता है कि मैं आया तो इसी वजह से था, लेकिन तुम्हारी तरफ देखकर मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इस हालत को देखने के बाद मुझे तुम पर ही रहम आ रहा है। मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपना कुछ प्लान बना रहे होगे। और मोजो कहता है कि जेजे बिल्कुल लूजर है, ये बदला नहीं ले सकता। और वहाँ पर ली और मोजो जेजे को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। जिसके बाद जेजे बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद उन्हें कहता है कि अब मैं तुमसे अगर रिवेंज नहीं भी लेता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो मेरे हाथों से कत्ल हुए वो कभी भी वापस नहीं आ सकते, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। जेजे ली के सामने बहुत सारी बातें करता है कि जिस किसी के साथ भी तुम मोहब्बत करते थे उन सबको मैंने कत्ल कर दिया है। और जेजे की ये बातें सुनने के बाद ली को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह जोर का जेजे के मुंह पर पंच मारता है, जिसके बाद जेजे ज़मीन पर गिर जाता है। वहाँ पर जेजे का असिस्टेंट फौरन चाकू निकाल लेता है और ली और मोजो को धमकी देना शुरू कर देता है कि अब तुम दोनों मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। कि इतने में वहीं पर ग्रे और ली के गार्ड्स अंदर आते हैं और वहाँ पर वो जेजे को और उसके असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं। और जिसके बाद ली जेजे के करीब आकर उसे कहता है कि मैं कानूनी तरीके से तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है जो मोजो को कहता है कि डोडो ग्रुप के रिलेटेड जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको बता दो कि सब अपने बॉन्ड्स बैंक से निकाल लें। जिसके बाद ऐसा करने पर एंड्रू को बहुत बड़ा नुकसान होता है और डोडो ग्रुप एक बहुत बड़े रिस्क में चला जाता है। वहाँ पर सब बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि शायद उनका पैसा अब ज़ाया होने वाला है। लेकिन वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। वहाँ पर एंड्रू उन सब बिजनेसमैन को कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ली अब मजीद एंड्रू पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था और बाकी बिजनेसमैन को भी अपने साथ मिला रहा था। वहीं पर चेयरमैन खुद वहाँ पर पहुँच जाता है और जब वो वहाँ पर कहता है कि आप डोडो ग्रुप में अपना ट्रस्ट रखें, सब कुछ रिकवर हो जाएगा, लेकिन ली वहाँ पर चेयरमैन के अगेंस्ट चला जाता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट की मदद से ली को कहता है कि मैं प्राइवेट तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद सिंडी और नेथन को दिखाया जाता है जो उन दोनों की इस प्राइवेट मुलाकात को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे। वहाँ पर नेथन अपनी बहन सिंडी को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ली हमारे फादर के साथ क्या बात करने जा रहा है। सिंडी कहती है कि आखिर यह चीज़ तुम्हें इतनी ज़्यादा क्यूरियस क्यों कर रही है। वो दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट में चले जाते हैं कि पता नहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और वहाँ पर वो दोनों यानी नेथन और सिंडी मिलकर स्पाई करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त उन दोनों की नज़र इस वक्त चेयरमैन और ली के ऊपर जमी हुई थी और उनकी बातें सुन रहे थे। चेयरमैन ली को कहता है कि अगर तुम डोडो ग्रुप के अगेंस्ट जाना छोड़ दोगे और इस दुश्मनी को डोडो ग्रुप के रिलेटेड ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें जेजे के रिलेटेड जितने भी एविडेंस हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है, मैं सारे उसके एविडेंस तुम्हारे सामने रख दूंगा। लेकिन ली कहता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम पहले ही जानते थे कि जेजे मेरे पेरेंट्स का कातिल है और तुम उसके जुर्म को बचाने
की खातिर और अपनी कंपनी को बचाने के लिए तुमने उसके इतने बड़े क्राइम को हाइड करने और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चेयरमैन को कहता है कि आप और जेजे में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इतने में वही पर चेयरमैन का असिस्टेंट ली पर गुस्सा करता है कि इस वक्त तुम्हें चेयरमैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सिंडी को तुम्हारे हवाले किया है। ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने के बाद कहता है कि चेयरमैन को शुक्र अदा करना चाहिए कि ये उनकी बेटी थी जिसकी वजह से मैंने डोडो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है। अगर सिंडी ना होती तो मैं इस डोडो ग्रुप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता। सिंडी की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि किम्मी से उसने सुना था कि ली ये सब कुछ डोडो ग्रुप का चेयरमैन बनने की खातिर कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज सिर्फ सिंडी की खातिर उसने डोडो ग्रुप के साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं किया, वरना वो चाहता तो इस डोडो ग्रुप की कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ली जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि सिंडी की खातिर वो अब चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं कर पा रहा था और उसने डोडो ग्रुप के ख़िलाफ़ भी कोई स्टेप नहीं लिया था। और यूं ही वो बिल्कुल हेल्पलेस होकर वहाँ से जाने वाला होता है तो पीछे से एकदम से चेयरमैन बोल पड़ते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उनका असिस्टेंट चेयरमैन को बोलते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और एक्साइटमेंट में वो बहुत खुश होता है। चेयरमैन वहाँ पर ली से रोते हुए माफ़ी मांगता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ली कुछ देर के लिए तो वहाँ पर खड़ा होकर चेयरमैन की इस अपोलोजाई को सुनता है, लेकिन फिर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वहाँ से चला जाता है। और ली के वहाँ से जाने के बाद सिंडी भागते हुए अपने फादर के पास आती है और उसके फादर सिंडी से भी माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। जिसके बाद सिंडी रोते हुए अपने फादर को गले लगा लेती है। जिसके बाद ली और एंड्रयू को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर एंड्रयू को लग रहा था जैसे वो डोडो ग्रुप के रिलेटेड इस वक्त चेयरमैन के साथ बात कर रहा था। एंड्रयू ली के सामने आने के बाद उससे पूछना शुरू कर देता है कि आखिर चेयरमैन क्या कह रहे थे। ली कहता है कि खुद तुम जाकर उनसे पूछ लो कि हमारी क्या बात हुई है। एंड्रयू वहाँ पर ली को कहता है कि अगर तुमने डोडो ग्रुप के रिलेटेड सोचने की भी कोशिश की कि तुम उसके चेयरमैन बन जाओगे और उसको अपने काबू में कर लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ली उसे कहता है कि तुम अब सब कुछ खोने वाले हो। सिर्फ यही नहीं, तुमने मुझसे जीना को छीनने की कोशिश की थी, मैं जीना के साथ साथ तुमसे हर चीज़ छीन लूँगा। यह सुनने के बाद एंड्रयू को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर का ली के मुंह पर पंच मारता है और उसे गुस्से में आकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जीना के बारे में बात मत करना, मैं तुम्हारे मुंह से जीना का नाम नहीं सुनना चाहता। जिसके बदले में ली भी एंड्रयू के मुंह पर जोर का पंच मारता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं और एंड्रयू कहता है कि मैं जीना को तुम्हारे पास कभी भी नहीं जाने दूंगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे कि इतने में चेयरमैन के वहाँ पर आने के बाद वो एकदम से पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद नेथन और सिंडी को दिखाया जाता है, जहां पर नेथन सिंडी को ली के खिलाफ बहुत सारी बातें करता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमारे फादर उसके पेरेंट्स के कातिल की वजह बने थे और ली की तुम्हारे साथ अटैचमेंट सिर्फ इसी वजह से थी कि वो अपना बदला लेना चाहता था। अगर तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर ली को ऐसी सजा देंगे जिसे वो हमेशा याद रखेगा। सिंडी बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद नेथन के मुंह पर थप्पड़ मारती है। सिंडी को देखकर लग रहा था जैसे वो ली के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा फील कर रही है। वो ली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहती, जिसके बाद वो बाहर किसी रेस्टोरेंट में आकर शराब पीना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। जिसके बाद ली भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सिंडी अपना हाथ उसे छुड़वाना शुरू कर देती है। ली उसके करीब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे दूर रहने को कह रही थी। जिसके बाद वो अपनी रियलिटी के बारे में भी बताती है कि तुम जानते थे कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स के कातिल हैं, लेकिन तुम ये बात मुझसे छुपाते रहे। आखिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सिंडी ली के सामने बहुत ही ज़्यादा रोती है और अपनी फीलिंग्स बताते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी और तुम इसको एंजॉय करते रहे। ली कहता है कि मैंने इसको एंजॉय नहीं किया। सिंडी ली के सामने रोते रोते एकदम से उसे गले लगा लेती है और ली भी वहाँ पर सिंडी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है कि तुम अपने पेरेंट्स और अपने भाई की तरह नहीं थी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं वर्स्ट सिचुएशन से अगर निकला हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प की वजह से। सिंडी ली के सामने बहुत ही ज़्यादा रोती है और उसे माफ़ी मांगती है कि मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, उन्होंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है जहाँ पर मोजो उसे डॉक्टर के पास ले आता है। वो बुलेट उसके सर में लगने की वजह से उसकी सर्जरी अभी बाकी थी और अभी तक उसकी मेमोरी मुकम्मल वापस नहीं आई थी। लेकिन वहाँ पर ली को वो अल्टीमेटम दे देते हैं कि 6 महीने बाद तुम ब्लाइंड होने वाली हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो फ़ौरन जीना के पास आ जाता है जो इस वक्त बैठी हुई लैपटॉप के ऊपर काम कर रही थी और ली उसे दूर से देख रहा था
और खुद ही ख्यालों में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं और मैं चाहता हूँ कि इन 6 महीनों में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा देखूँ। वो सामने जीना को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। जिसके बाद एंड्रयू को जीना के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीना उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही थी और वो एंड्रयू को कहती है कि मैं तुम पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो उसके साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, जिसके बाद जीना तब भी नहीं मान रही थी। आखिर वो उसी पेंडोरा बॉक्स के बारे में बात करता है कि मैं वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जीना उसे कहती है इसका मतलब है वो पेंडोरा बॉक्स तुम्हारे पास है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर पेंडोरा बॉक्स जहां पर पड़ा हुआ था, वहां पर एंड्रयू की फिंगरप्रिंट्स की मदद से ली की तरफ से भेजा गया असिस्टेंट उस पेंडोरा बॉक्स को उठाकर वहां से भागने ही वाला होता है और उसे ली के हवाले करना चाहता था, लेकिन वहां पर एंड्रयू की नज़र पड़ जाती है और जेजे भी ये जानता था कि इस वक्त आखिर वो पेंडोरा बॉक्स कहाँ पर लेकर जा रहा है। वो दोनों इस वक्त उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एंड्रयू और जेजे बिल्कुल इस वक्त उसके पास पहुंच चुके थे और वो फौरन ली को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे इस वक्त हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है, वरना पेंडोरा बॉक्स मुझसे जाता रहेगा, क्योंकि एंड्रयू और जेजे मेरा पीछा कर रहे हैं और वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। गाइस, इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ही देर में आप इसकी लास्ट एपिसोड देख सकेंगे।